नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके पूछे गए थे। रीजनिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। ठीक है, इसमें हम 30 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चनों को हम इसमें सारे टॉपिक को कवर करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको डेली के डेली मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एनालाइज को कराएंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके हिसाब से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइए क्योंकि जो आपका समय है, टाइम है, बहुत ही कम बचा हुआ है। आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो कैंडिडेट अपना एग्जाम दे चुके हैं वो अपना स्कोर कार्ड बताना है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों के यहाँ पे स्टूडेंट के आपके नंबर भेजे गए हैं। व्हाट्सअप से बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना मार्क्स भेजा है कि सर हमारा 98 है, हमारा 89 है, 81 है, 71 है, और क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो वही सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने है, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है, रनाली नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से प्रमुख नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेकिन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कैंडिडेट का एग्जाम आने वाले आपके 31 तारीख को है, 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को, तो ये सारे क्वेश्चन आपको रख लेना होगा। अभी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो कर्णाली नदी जो है वो किस पड़ोसी देश से प्रमुख नदी है। तो आप इसके क्वेश्चन को अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा सही उत्तर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बांग्लादेश, बी नंबर भूटान, सी नंबर नेपाल और डी नंबर म्यांमार। तो ठीक है, तो किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है। बहुत ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चनों को सारे के सारे क्वेश्चन को रट लेना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर हमारा है कि एनईएफटी, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट ने। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एनईएफटी शब्द का ई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है एनईएफटी, नेफ्ट में ई का अर्थ क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जीके के क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो स्टूडेंट जो है देख रहे हैं जिसका पेपर आने वाले दिनों में है 31 तारीख, 1 नवंबर, 2 नवंबर को, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना होगा। या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकी। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पूछा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में दिए गए ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या था क्वेश्चन के ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है शुक्र, बी नंबर मंगल, सी नंबर आपका बुध और डी नंबर आपका शनि। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको माना जाता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। आप सभी को अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जो कैंडिडेट आज आपका पेपर हुआ है 30 अक्टूबर को, आप सभी अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जो कैंडिडेट का एग्जाम जो है आने वाले दिनों में है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको देख लेना है। साइंस रिलेटेड क्वेश्चन को, एमपीजीके से, मैथ से रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चन ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बंद गोभी का जो खाद्य अंश है क्या होता है, फल, बी नंबर है संघनित पुष्प, कायिक कलिका और पुष्प समूह। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कौन सा लगता है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है,
क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया था कि गैसों का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी किया जाता है, क्लोरीन का, बी नंबर नाइट्रोजन, सी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गैस का उपयोग जो है बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, किस गैस का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का, बी नंबर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, क्या हो जाएगा, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आप इसको क्या करें, चाहे तो इस सारे क्वेश्चनों को आप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से ये सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से सुमेलित है। ऑप्शन ए है आपका शाकाहारी द्वितीय उपभोक्ता, बी नंबर अपघटन बैक्टीरिया, सर्वाहारी पत्ते हरे पत्ते और मांसाहारी प्रथम उपभोक्ता। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था यही। चलिए इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें एनालाइज करा रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाहारी हरे पौधे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, चलिए इसके सही उत्तर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आप इसका आंसर जानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। पहला लिखा हुआ है सिक्किम, बी नंबर लिखा हुआ है मिजोरम, सी नंबर गोवा और डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपके भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश राज्य है वो कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केरल का त्रिशूरपुरम महोत्सव जो है किस जानवर से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। केरल का जो त्रिशूलपुरम महोत्सव है वो किस जानवर पर आपका आधारित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हाथी। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सही उत्तर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आणविक सूत्र का क्या दर्शाता है। आणविक सूत्र जो है क्या दर्शाता है, किसी अणु के में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम अनुपात को, बी नंबर आपका पूछा गया था किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के वास्तविक संख्या, और सी नंबर किसी यौगिक का भार, और डी नंबर आपका था किसी यौगिक की संरचना। तो सही उत्तर आपको क्या लगता है, चलिए कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन पूछा गया था और कोई अगर क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं तो आप कमेंट करके, आप जो कमेंट करते हैं स्टूडेंट के सर क्वेश्चन आपने गलत कराया है, तो ये बच्चों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। जो बच्चों का जो है 30 तारीख को आपका एग्जाम चला है फर्स्ट शिफ्ट में, ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो हम इसमें सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं एनालाइज के बारे में। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है, आणविक सूत्र का क्या दर्शाता है, तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपका देखेंगे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत की कौन सी महिला जो है अंतरिक्ष यात्री 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने के लिए पहली भारतीय बनने जा रही है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। रितु करिधाल, रानी चारी, जानवी डोंगटी और श्रीसा बंदला। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जानवी डांगटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो है 2029 में आपके क्या हो रही हैं, पहली भारतीय बनने जा रही है महिला अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें और इसकी पीडीएफ फाइल आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ये सारे क्वेश्चन आप देख लें एक बार 2 बार। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, 1995 में। क्या हो जाएगा सही उत्तर 95। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है WXYZ
वाई जेड डब्ल्यू एक्स ए बी यू वी सी डी और एस टी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट इसके आंसर को बताइए। रीजनिंग आपको सारी की सारी 40 नंबर की रीजनिंग आ रही है इसमें, तो 40 में से आपको सारी की सारी रीजनिंग आपको करनी होगी। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, चलिए क्वेश्चन मार्क में कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, इसको देख पाएंगे कि डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, इसके बाद वाई जेड हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो सी डी के बाद ई और एफ होगा। तो ई और एफ जिसमें होगा वो क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही होगा, तो ये गलत हो गया। अब इसमें से हम देखते हैं, देखेंगे आप डब्ल्यू वाई जेड हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यू वी हो जाएगा और एस टी। तो एस टी के बाद क्या आएगा, क्यू आर आएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 12 नंबर का बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे देख कथन के समान है। ठीक है, ये कथन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि डाली मेहनत करती है तो वह ए ग्रेड पा सकती है। चलिए इसके आंसर को बताइए। कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यदि डाली मेहनत करती है तो वह ए ग्रेड पा सकती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट इसके आंसर को बताइए। चलिए इसके आंसर को बताइए कि डाली मेहनत कर सकती है, वह ए ग्रेड पा सकती है, डाली मेहनत नहीं करती और वह जो है वो मेहनत नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सभी को इसका आंसर जो है बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फटाफट इसके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डाली मेहनत कर सकती है और ए ग्रेड भी पा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रृंखला को पूरा करना। ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ए बी सी सी। तो इसके बाद क्या क्या आएगा, डी डी आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा। ठीक है, इसके बाद ए बी आ गया फिर से, इसके बाद फिर से सी सी आएगा, फिर इसके बाद डी आएगा तो डी डी हो जाएगा, फिर ई आएगा, फिर ए बी यहाँ आ जाएगा, फिर सी सी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 कि आपके सामने दिया हुआ है कि इसमें से आपको कमेंट करके जरूर बताना है क्या होगा सही उत्तर। चले कमेंट करके बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है कि वह विकल्प चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक संबंध है और जो संबंध दूसरे पद का जो है पहले पद से है वही संबंध जो है छठवें पद से पांचवें से। ये आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जो ऑप्शन हम नहीं पा पाए हैं और इसके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 16 नंबर इसके दिख रहा है कि इसमें से एक संख्या दिखाई दे रही है, इसमें से मिसिंग नंबर आपको बताना होगा। रीजनिंग का रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या होगा सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्या होगा, 6 है तो 32, इसके बाद आपका जो है 10 है तो क्या आएगा, 11 है तो 117। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगना है कि स्क्वायर का फंडा है, 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 36 आएगा, 36 में -4 करेंगे, ठीक है, तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही 10 का स्क्वायर आप करेंगे 100 आएगा, 100 में माइनस आप 4 करेंगे 96 आ जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे इसको 11 के स्क्वायर 121 -4 करेंगे 117, तो हमारा जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा 96, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किस दो चिन्हों का और दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका जो लेवल है वो आपका बहुत ही हाई फाई रह रहा है। ठीक है, तो बताइए समीकरण में कौन से दो चिन्ह बदलें और कौन से दो संख्या बताएं कि हमारा 25 के इक्वल हो जाए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। माइनस प्लस और 4 को आप 12 को बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर है वो बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। ये भी आपका मैथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि 4.5 माइनस जो है ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। माइनस जो है 4.5 माइनस जो है 3.2 डिवाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाई 5 और इसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई जो है 4 डिवाइड बाई 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या को क्लोज करेंगे आप। सबसे पहले तो आप डिवाइड करेंगे, बोर्ड मार्क्स का पहला रूल होता है डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना। तो जब आप 3.2 को 8 से करेंगे तो आप ये क्या होगा 4 आ जाएगा
और यहाँ से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.5 आएगा। इसको आप करेंगे तो 3.6 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सामने दिख रहा है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसके क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। जब चीनी की कीमत में 28% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार ने प्रति माह उसकी खपत कम कर दी। यदि चीनी पर खर्च पहले की तुलना में 12% अधिक हो तो यदि मूल्य वृद्धि में पहले प्रति माह 10 किलोग्राम चीनी की खपत होती है तो नई खपत क्या होगी। चलिए कमेंट करके बताइए इसके आंसर को क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये इसके ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका हम आपको बता दें, सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर 25 किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि 91 गुणे 92 गुणे 93 डैश डैश करके 99 है तो 1261 जो है वो विभाजित संख्या कौन सी होगी। शेषफल क्या आएगा, इसका सही उत्तर बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये सारे क्वेश्चन आपके आज के रिलेटेड क्वेश्चन है। 30 अक्टूबर का जो आप लोगों का मध्य प्रदेश का पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर आपका होगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा 0। इसका शेषफल आएगा। कैसे आएगा इसको आप जानते हैं, मैथ रिलेटेड। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद ये थे सारे के सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम कवर करेंगे, मिलेंगे आपको जो आपकी 30 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट आपकी जो होने वाली है उसमें कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना आपको और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर